हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। सो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं क्रॉप्स ऑफ जे एंड के पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे बाकी सबको जो चीज़ें हमें रह गई हैं। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है क्रॉप्स ऑफ जे एंड के का, वो ईजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज, पहला आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। तो देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर इज अ स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, सो गाइज, पहले हम शुरू करते हैं कश्मीर वैली का। तो कश्मीर वैली में क्या क्या ग्रो होता है, तो देखिए एप्पल्स, जैसे कि कश्मीर में जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें तो पता ही होगा, एप्पल्स, पियर्स, चेरी, प्लम, वॉलनट्स, आलमंड्स, एप्रिकॉट, पीच, वाइन्स, ये सब चीज़ें कश्मीर में ग्रो होती हैं। तो चलिए देखते हैं लद्दाख में क्या क्या ग्रो होता है। इन लद्दाख एप्रिकॉट, ग्रेप्स एंड वॉलनट्स आर ग्रोन। लद्दाख में ये तीन चीज़ें ग्रो होती हैं। अब अपने जम्मू रीजन का देखते हैं। मैंगोज, गावा, बनानाज, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज आर ग्रोन इन जम्मू रीजन। अब जम्मू रीजन में मैंगो, गावा, बनाना, ऑरेंज और ब्लैकबेरी ग्रो होती है। द वैली ऑफ कश्मीर आल्सो नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल, ऑनियंस, पोटैटोज, स्पेनिश, कैरेट्स, टोमेटोज एसेट्रा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो अब आता है हमारे सबसे पहले एप्पल की बारी, जो कि बहुत ही फेमस कल्टीवेशन है हमारी कश्मीर वैली की। जे एंड के इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया। जो जो हमारा जे एंड के है वो पूरी इंडिया का सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शोपियाँ इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। हमने तो ये तो देख लिया जे एंड के पूरी इंडिया का सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है, पर हमारी स्टेट में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो है शोपियाँ। वेराइटीज़ ऑफ एप्पल्स आर, अब एप्पल्स की कुछ वेराइटीज़ हैं जिसमें आती है अमरी, अमेरिकन, सुनहरी, शालीमार एसेट्रा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइज, नेक्स्ट बारी आती है अपने वॉलनट्स की। सो देखते हैं वॉलनट्स में क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, जे एंड के प्रोड्यूस 90% ऑफ द वॉलनट प्रोडक्शन इन ऑफ इंडिया। तो जो हमारी जे एंड के स्टेट है वो पूरी इंडिया की 90% वॉलनट प्रोडक्शन पूरी करता है। 90, पूरी इंडिया की 90% वॉलनट प्रोडक्शन जे एंड के से ही होती है। द थ्री वेराइटीज़ ऑफ वॉलनट्स आर, अब वॉलनट्स की तीन वेराइटीज़ हैं तो उन्हें देखते हैं। द थ्री वेराइटीज़ ऑफ वॉलनट्स आर कागजी, सुलेमान एंड बुर्जिल। तो ये तीन वेराइटीज़ हैं वॉलनट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आलमंड्स। कुछ बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। 5 वेराइटीज़ ऑफ आलमंड्स आर फाउंड इन जे एंड के। हमारी जे एंड के स्टेट में आलमंड्स की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग किस्म की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ आर। अब कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेराइटीज़ हैं आलमंड्स की, वो देखते हैं। वो है हम मखदून, वारिस और शालीमार। ये कुछ सबसे फेमस वेराइटीज़ हैं आलमंड्स की जे एंड के वैली में। द चीफ वेराइटीज़ आर मखदून, वारिस, शालीमार, कैलिफोर्निया पेपर शेल। ये कुछ चीफ वेराइटीज़ हैं हमारे जे एंड के में ऑलमंड ग्रो होता है उनकी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो वो है गनहार। अब गनहार क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। इट इज़ सोन आफ्टर 3 to 4 प्लगिंग्स। 3 से 4 प्लगिंग्स के बाद ही गनहार को सो किया जाता है। द ग्रेन व्हेन रेडी इज ईटन विद मिल्क। जब ये ग्रेन रेडी हो जाता है तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो इसे बेसिकली जब ये ग्रो होता है तो इसे दूध के साथ खाया जाता है। इट इज़ लार्जली सोन इन कश्मीर वैली। ये ज़्यादातर कश्मीर वैली में ही सोन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है नॉन फूड क्रॉप्स। अब नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती हैं और नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिल्क। सिल्क, जैसे हमको पता ही होगा सिल्क क्या है, हमारे डे यूजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कपड़ों में यूज़ होता है और भी बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। तो देखते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ कहाँ ग्रो होता है, तो इस पे एक नज़र डालते हैं। सो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ द लार्वे ऑफ द मलबरी सिल्क वॉर्म्स। मलबरी सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनके लार्वे से कुकून्स बनता है और वहीं से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है।
ग्रोन इन कश्मीर, पुंछ, राजौरी, डोडा एंड भदरवा। अब ये ग्रो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये कश्मीर में, पुंछ में, राजौरी में, डोडा में और भदरवा में ये ग्रो किया जाता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? बेसिकली सेरीकल्चर बोलते हैं जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग मलबरी प्लांट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फीड फॉर सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड मोरिकल्चर। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम मलबरी प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं ताकि जो हमारे सिल्क वॉर्म्स हैं जिनसे हमें सिल्क मिलता है उनको हम खिला सकें, मलबरी प्लांट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉरिकल्चर। सो बेसिकली सेरीकल्चर और मॉरिकल्चर में ये फ़र्क है। सेरीकल्चर बेसिकली ये है कि हम किस तरह से सिल्क वॉर्म से सिल्क लेते हैं, सिल्क वॉर्म से सिल्क लेने को सेरीकल्चर कहा जाता है, और कल्टीवेशन करना मलबरी प्लांट्स की ताकि जो हमारे सिल्क वॉर्म है वो उसे खा सकें, उसको मॉरिकल्चर कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट आता है हमारा वूल। अब देखते हैं इसकी कुछ मेजर हाइलाइट्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लिक्स ऑफ शीप्स। अब वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है? वूल बेसिकली जो शीप के बाल होते हैं, उसमें आप में से बहुत लोगों ने शीप तो देखी ही होगी, तो उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उससे ये वूल ऑब्टेन किया जाता है। मेरिना पश्मीना वूल इज वर्ल्ड फेमस फॉर मेकिंग शॉल्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। अब एक वूल है मेरिना पश्मीना, जिसको पश्मीना कहा जाता है बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस कहें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। किस चीज़ के लिए? शॉल्स बनाने के लिए। उस वूल से सुपीरियर क्वालिटी की शॉल्स बनती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। अब देखते हैं कॉटन क्या होता है और इसको किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है। सो कॉटन इज़ ग्रोन इन स्मॉल क्वांटिटी। बेसिकली जो कॉटन है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है हमारे JNK में। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है चीफली ग्रोन इन जम्मू रीजन। अब ज़्यादातर जो ये हमारा कॉटन है, पहला पॉइंट तो ये है वो बहुत कम ग्रो किया जाता है, और ग्रो किया भी जाता है अगर कहीं तो वो हमारा जम्मू रीजन है, सिर्फ जम्मू रीजन में ग्रो किया जाता है। तो गाइज़ अब हमें कुछ एक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिलेटेड है हमारे क्रॉप्स से, तो हमें वो कुछ एक्ट देखने हैं बेसिक नॉलेज के लिए, और ये आपको एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो आप जान लीजिए कि इन एक्ट्स में क्या क्या लिखा है। बेसिकली दो ही एक्ट हैं, एक कुथ एक्ट है और एक कन्वर्जन एक्ट है। अब एक्ट क्या है? कुथ एक्ट इज एक्ट विच रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम ग्रेजिंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिकल वैल्यू। अब कुछ वाइल्ड ट्रीज, जंगली पेड़ पौधे जिनकी मेडिकल वैल्यू है, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये ला आम लोगों को उस ट्रीज़ को अपने भेड़ बकरियाँ, जो ट्राइब लोग होते हैं उनके पास भेड़ बकरियाँ होती हैं, तो वो जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कुछ ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों के पास जो वो भेड़ बकरियाँ होती हैं, उन भेड़ बकरियों से इन ट्रीज़ को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट का नाम है कुथ एक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट एक्ट है हमारा कन्वर्जन एक्ट। Conversion Act restrict the cultivators from converting the irrigated land into orchards। बेसिकली जो कन्वर्जन एक्ट है वो क्या करता है, जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं उनको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, ताकि वो इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट ना कर दें। बस ये बेसिकली ये दो एक्ट्स थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। सो गाइज हमारा क्रॉप्स ऑफ JNK कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप हमारी आने वाली हर अपडेट से ट्यून्ड रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।